प्रिय श्रोता भाई, मेरी प्रिय बहन, हमारे मसीह जीवन के लिए जो प्रभु ने प्रार्थना की, पहले हम उस पर विचार मनन करेंगे, क्योंकि ये प्रार्थना हमें यह दिखाती और समझाती है कि प्रभु के दिल में उन चेलों से लेकर आज तक की विश्वासी मंडली के लिए क्या इच्छा थी। ये प्रार्थना पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरणा से लिखी गई प्रार्थना है, जो कि सभी सेवकों को समझाने के लिए है कि अपने लोगों के लिए प्रार्थना कैसे किया करें, अपने पड़ोस, प्रदेश व देश के लिए कैसे प्रार्थना करें, और मसीह विश्वासी माता पिता भी अपने बच्चों के लिए कैसे प्रार्थना करें। इसलिए प्रभु की इस प्रार्थना से सीखें कि किन किन विषयों पर हम प्रार्थना करने में ध्यान दें। सबसे पहली बात कि हम परमेश्वर की बादशाहत यानी उनके जीवन में परमेश्वर के राज्य के आ जाने के लिए प्रार्थना करें। हमें उनके शारीरिक, सामाजिक या व्यवहारिक जीवन की फिक्र छोड़कर सबसे पहले उनकी आत्मिक जरूरत को पहले स्थान पर रखना है। यूं तो हम मत्ती 6:33 को हर भाषा में गीत बनाकर गाते हैं, लेकिन अपने जीवन में उसके बारे में उल्टा ही सोचते हैं कि सबसे पहले अपने जीवन की देखभाल करें, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, रोटी कपड़ा मकान ठीक ठाक हो, परमेश्वर की बादशाहत और धार्मिकता तो बाद में हो ही जाएगी। पहले समाज की आर्थिक दशा सुधार लें, बेटे की पहले नौकरी लग जाए, बेटी की शादी हो जाए, रूहानी बातें तो फिर आराम से मानते रहेंगे। बस जनाब, आप उल्टी तरफ की रेलगाड़ी में बैठ गए हैं। जीवन की प्रायोरिटीज को, प्राथमिकता को सही करें कि परमेश्वर के वचन की प्यास बढ़े, लोग जीवन पाएं, दूसरी मौत से बच जाएं, नरक में जाने से बचें तथा अपने सच्चे पिता परमेश्वर को पहचान लें। प्रभु ने कहा वे अनंत जीवन पाएं। सत्य के द्वारा तू उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो ये प्रार्थना सभी विश्वासी अपने पड़ोस व अपने परिवार के लिए करें। सेवक भी कलीसिया के लिए प्रार्थना इसी दृष्टिकोण से करें कि कलीसिया परमेश्वर के वचन की प्यासी हो, वचन मानने में सरगर्म हो, कि अपने गांव में, जिले व प्रदेश में भी परमेश्वर का दर्शन लोग पाएं, सत्य को जानकर वास्तविक आजादी पा जाएं। दूसरी बात इस प्रार्थना के अध्याय में है कि प्रभु ने मांगा कि उन पर विश्वास करके नया जन्म पाने वाले संसार के मार्ग में चलने से दूर रहें, क्योंकि संसार से प्रेम करके संसारिक तौर तरीकों पर चलने से वे परमेश्वर के बैरी ठहरेंगे। संसार की भ्रष्टता से उन्हें आजाद किया, अपने पवित्र लहू से परमेश्वर ने खरीदा। इसलिए फिर से उसी गंदे नाले में न गिर जाएं। और इससे भी खतरनाक वह भयानक जाल है जो शैतान की सेना फैलाती है, झूठी या मिलावट की शिक्षा। इससे बचने के लिए भी प्रभु ने प्रार्थना की कि वे पवित्र वचन में बने रहें। नया जीवन मिल जाना तो मधुरतम वरदान है, लेकिन फिर गलत शिक्षा में फंस जाना बड़ा ही आसान है। ऐसा होना बहुत ही दर्दनाक दृश्य लाता है। जैसे कि लिखा है, मनुष्य के नए जन्म पाने पर दुष्ट आत्मा निकलकर फिर वहीं लौटती है और उस व्यक्ति के जीवन को साफ अवस्था में देखती है। तब वह जाती और अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें समाकर निवास करती है। उस मनुष्य की पिछली दशा पहली दशा से भी बदतर हो जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि उन्हें खालिस दूध जैसे सही शिक्षा मिले कि वह दृढ़ तथा महिमा के बर्तन की तरह तैयार हों। शैतान बेहतर जानता है कि यदि परमेश्वर के लोग वचन को जोड़ तोड़ कर मानेंगे, अपनी संस्था बनाकर अपनी मर्जी के मुताबिक वचन मानेंगे, तो वे परमेश्वर की संगति से निकाल दिए जाएंगे। यही गलती हव्वा से हुई थी, जिसने अदन बाग में रहते हुए परमेश्वर के वचन को बदलकर बोला। इसलिए ये दूसरी बात को भी ध्यान में रखें कि सांसारिक रास्ते छोड़कर आत्मिक स्वर्गिक आशीषों की, वरदानों की खोज में रहो, जैसे कि वचन कहता है, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और 1 वचन। यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए हो तो स्वर्गिक वस्तुओं की खोज में लगे रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। आइए अब तीसरी बात देखें। यह भी विश्वासी के जीवन में जरूरी है कि पूरी हो। प्रभु यीशु ने कहा कि वे मेरे आनंद को अपने में पूरा पूरा पाएं। परमेश्वर का वचन जो देहधारी हुआ,
उसका ये भी मकसद था कि मनुष्य विश्वास करके जीवन पाए, और वह भी बहुतायत का जीवन। हम भी परमेश्वर से सभी के जीवन में इस बहुतायत के जीवन की आशीष मांगे। ये विजयी व आनंद की भरपूरी का जीवन है। परमेश्वर से पैदा हुए नए सिरे से सृजे गए लोगों के लिए जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह जयवंत जीवन बिताएं। ये तभी संभव है जब हम वचन में बने रहेंगे। जो वचन पवित्र आत्मा हमें बता देता है उसके मुताबिक चलें, और हर एक बाधा डालने वाली वस्तु, हर उलझाने वाले पाप को छोड़ते हुए दूर करके धीरज के साथ जीवन की दौड़ में बढ़ते रहें। और चौथा विषय था प्रभु की इस प्रार्थना में कि वे मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन, वचन व कर्म से भी पवित्र रहें। पवित्र रहने का मतलब है अलग, एक तरफ, अनोखा होना, ताकि वे परमेश्वर की आराधना में बढ़ सकें, ताकि वे परमेश्वर के लिए जीवन बिताने में बढ़े, यीशु के स्वभाव व डील डॉल में बढ़े। ये भी हमारी प्रार्थना का विषय रहे, परिवार से लेकर मंडली तक के लिए। पांचवी बात, विशेष विषय है कि सभी चुने हुए लोग एक मन के हों व एकता में बढ़े। जैसे कि यीशु स्वयं परमेश्वर के साथ हैं और हमारे लिए नमूना पेश किया एकता का, एक मन व मकसद होने का। ये जो एकता का विषय था, ये संस्था की एकता नहीं थी। बाहरी तौर पर दिखाने के लिए एक हो जाएं, भले ही वचन मानने में एक दूसरे से अलग हों, बल्कि मसीह की शिक्षा मानने, मसीह के कदमों पर चलने, मसीह के उद्देश्य को पूरा करने में एकता व एक मन हो। यदि इन बातों में एक मन नहीं है तो मात्र एक मंच पर खड़े होकर दुनिया के सामने दिखाने से हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं और शैतान की योजना पूरी हो रही है और प्रभु की प्रार्थना को अधूरा कर रहे हैं। यदि आप इफिसियों की लिखी पत्री के 4 अध्याय के 3 वचन को पढ़ें तो शांति के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। इसलिए अपनी बुलाहट को पहचान कर आत्मिक एकता में बढ़ने के लिए कुछ त्याग करना पड़ेगा। सत्य के प्रति, वचन के प्रति वफादार होना पड़ेगा, क्योंकि अंत में परमेश्वर की हजूरी में हमारी संस्था के कानून के मुताबिक नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन यूहन्ना सुसमाचार 12वां अध्याय और 48वें वचन में लिखे के अनुसार ही हमारा हिसाब पूछा जाएगा। तभी प्रभु की प्रार्थना का 6वां विषय भी पूरा होगा कि मेरे लोग दूसरों को भी परमेश्वर के लिए उद्धार में ला सकें, प्रभु की पहचान में बढ़ाएं। तभी संसार जानेगा कि आप प्रभु के पीछे चलने वाले एक मन की जाति के लोग हैं, परमेश्वर की जाति हैं, जो संसार से अलग है, धार्मिक नहीं आत्मिक है। और 7वां विषय जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और 17वें अध्याय का 24वां वचन है कि हम विश्वास व संगति में बने रहकर स्वर्ग तक पहुंच सकें। उसके बाद ही 8वीं बात पूरी होगी 26वें वचन की कि हम लगातार परमेश्वर के प्रेम और संगति में रह सकें। आज इतना ही काफी है, बाकी अगले हफ्ते। आमीन।